हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी होती क्या है, ये हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। आप लोगों को पता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर मेमोरी माइंड होता है, उसी तरह हमारा कंप्यूटर के अंदर भी माइंड होता है। आप लोगों को ये सोच के या इस चीज़ को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, यू आर सरप्राइज, गेट सरप्राइज कि कंप्यूटर के अंदर दो तरह के दिमाग होते हैं, दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ अटैच होती है और जो भी हमारा प्राइमरी काम करना होता है, जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट डाटा देते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ चला जाता है? डाटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर चला जाता है और वहाँ वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है और काम करता है। तो देखते हैं क्या प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अटैच टू सीपीयू, इट इज़ यूज टू स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सीपीयू के साथ अटैच होती है। यूज ये किस काम में आती है? स्टोरेज के लिए और डाटा इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है। इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के टाइम इट इज़ इंटरनल मेमोरी दैट होल्ड द डाटा। जैसे हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है, तो जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके अंदर होती है? मेन मेमोरी के अंदर ही प्रोसेसिंग होती है। किसके अंदर प्रोसेसिंग होती है? मेन मेमोरी के अंदर। उस टाइम डाटा कौन होल्ड करता है, कौन कौन रखता है? मेन मेमोरी ही रखती है। द इंटरनल मेमोरी इज डिवाइडेड मैनी स्टोरेज लोकेशन ऑफ डाटा। इंटरनल मेमोरी क्या होती है? बहुत सारी स्टोरेज लोकेशन के अंदर डिवाइड होती है। रजिस्टर भी बोला जाता है कई बार इसको। द इंटरनल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ए प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और मेन मेमोरी भी बोलता है। दो तरह की होती है बेसिकली, रैम और रोम। रैम और रोम। रैम का मतलब रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर क्या होता है? जो भी हमारा काम होता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है वो किसके अंदर होती है? रैम के अंदर होती है। और रोम के अंदर क्या होती है? रोम के अंदर बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर विंडो डालते हैं ना, वो विंडो जो भी रन होती है किसके अंदर होती है? रोम के अंदर। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो भी डाटा होता है उसको ओनली हम रीड कर सकते हैं, ना कि एडिट कर सकते हैं। जो रैम होती है हमारी, रैम इज़ वोल्टाइल इन नेचर। रैम क्या आती है? वोल्टाइल नेचर में होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो रैम के अंदर कोई भी डाटा है और हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, एकदम या क्या करें, हमारी लाइट एकदम चली जाती है तो जो भी डाटा होता है इसके अंदर, रैम के अंदर, वो क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो वोल्टाइल इन नेचर है कौन? रैम। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी प्राइमरी मेमोरी। और देखने में आपको ऐसी लगेगी ये प्लेट की तरह, इसके ऊपर ये ऐसी चिप लगी हुई होती है। ठीक है, रैम होता है एक साइड इसका ये गोल्डन कलर का होता है, नीचे जहाँ से इसके अंदर सॉकेट के अंदर फिट होती है। ठीक है, तो ये है हमारी प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद बात करें सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जैसे हमारा रैम के अंदर डाटा आप लोगों को पता है वोल्टाइल इन नेचर है, जैसे हमारा मान लो हमें डाटा परमानेंट स्टोर करना है तो हमें उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली होती है, नॉन वोल्टाइल नेचर होती है, मतलब लाइट चली जाए ना चली जाए इसके पर इसका कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन कंपेयर टू मेन मेमोरी ही स्लो होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज नीड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली लेटर यूज। लेटर यूज के लिए यूज होता है, परमानेंटली के लिए यूज होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल है। स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हार्ड डिस्क है मेरी, कॉम्पैक्ट डिस्क है, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ये मेरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखने में ऐसे दिखेगी आपने, इसके अंदर बहुत सारी ये ऐसी होती है। इसके अंदर ये जैसे बीच के अंदर यहाँ एक छड़ सी होती है जिसके नीचे मोटर लगी होती है, बहुत ही हाई स्पीड से ये घूमती है। और ये जो हमारी सीडी की तरह दिख रही है हमारी प्लेट्स होती है, मेटल की प्लेट। इसके अंदर एक दो पाँच सात प्लेट होती है, एक प्लेट नहीं होती, बहुत सारी प्लेट होती है। जिससे जितनी ज़्यादा प्लेट होगी उतनी ही ज़्यादा हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी। ये मेरा हेड है यहाँ जो डाटा को रीड और राइट कर रहा है, ये हेड है यहाँ। इस तरह का ये मेरी हार्ड डिस्क देखने में लगेगी आपको। इट इज़ यूज फॉर स्टोर डाटा। ये क्या यूज़ होती है? स्टोर डाटा, फाइल एंड सॉफ्टवेयर। फाइल और सॉफ्टवेयर को परमानेंट स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। द हार्ड डिस्क इज
परमानेंट फीचर ऑफ कंटेनिंग वन और मोर सर्कुलर मेटलिक डिस्क और डाटा स्टोर। इसके अंदर क्या आती है, बहुत सारी सर्कुलर मेटल की बनी हुई बहुत सारी क्या होती है, डिस्क होती हैं, जिसको सीडी या डिस्क बोलते हैं। मेटेलिक डिस्क होती है जो डाटा स्टोर के लिए यूज होती है। द हार्ड डिस्क सील्ड इन ए कंटेनर। हार्ड डिस्क क्या होती है, एक सील्ड कंटेनर के लिए होती है, एक बॉक्स के अंदर सील्ड होती है, खुली नहीं होती है, ऊपर से भी ये क्या होती है, सील्ड होती है। इट इज़ पैक ऑफ रिजिड डिस्क एंड कोटेड ऑन बोथ साइड। इसके अंदर जो भी डिस्क होती है, मेटल डिस्क होती है, बोथ साइड से, जैसे हमारी सीडी आप लोगों ने देखी हुई एक साइड से कोटेड होती है, लेकिन जो हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डिस्क होती है वो बोथ साइड से कोटेड होती है विद मैग्नेटिक मटेरियल। किसके साथ, मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, और मैग्नेटिक मैग्नेटाइज ऑक्साइड के साथ है। इट रोटेट थ्री थ्री मतलब 3600 कह सकते हैं आप, 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको आप नॉर्मली बोल सकते हो बे एक मिनट के अंदर ये लगभग 3600 बार 3700 बार घूमती हैं। बहुत ही हाई स्पीड होती है। डाटा स्टोर ऑन दिस सरफेस। डाटा क्या होता है, इसके सरफेस के अंदर स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं ट्रैक इज डिवाइड इनटू सेक्टर। ये ऐसे ट्रैक होते हैं, ऐसे गोल गोल इसके, ऐसे ऐसे। फिर ट्रैक क्या होते हैं, सेक्टर में डिवाइड, जैसे एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर, ऐसे सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। ए ब्लॉक इज पार्ट ऑफ ट्रैक विद इन द सेक्टर। ठीक है। ईच ब्लॉक हैज रीड एंड राइट डाटा स्टोर। हर एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, डाटा रीड और राइट के लिए स्टोर होता है, जैसे हमने रीड करना है उसको और राइट करना है। ठीक है। तो हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड मेटल की बनी होती है, एक कंटेनर के अंदर सील्ड होती है, रीड एंड राइट हेड होते हैं इसके ऊपर, और बहुत हाई स्पीड से नॉर्मली ये 3600 रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर पर मिनट के हिसाब से ये एक राउंड लगाती है, बहुत हाई स्पीड से होती है। ये मेरी हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद बात करें, मेरे दूसरे नंबर पे आते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का तकरीबन अब यूज़ बंद हो चुका है, ये पहले यूज़ होती थी। ये मेरा सेकंड मैन टाइप ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क के बाद जो सबसे पहले डाटा स्टोर किया जाने लगा वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर यूज़ किया जाने लगा। लेकिन अब अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, इसका तकरीबन यूज़ बंद हो चुका है, क्योंकि ये पहले यूज़ होता था। फ्लॉपी डिस्क डाटा स्टोर ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क। इसके अंदर एक प्लास्टिक की डिस्क होती है, इसके अंदर जो ये कवर होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज दैट इज ट्रांसफरेबल। द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ फ्लॉपी 5.25 इंच से लेकर 3.5 इंच तक इसका साइज होता है। और इसके एडवांटेज क्या है, ट्रांसफरेबल है और कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं है ये। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से लेके जाया जा सकता है। उसके बाद आया कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क क्या है, इट इज़ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोर। इसको यूज़ किया गया डिजिटल ऑप्टिकल डाटा डिस्क स्टोर फॉर्मेट के लिए। को डेवलप्ड बाय द फिलिप्स एंड सोनी ने इसको, दोनों कंपनियों ने मिलकर, फिलिप्स और सोनी ने मिलकर इसको क्या बनाया था 1982 में। जो नॉर्मल साइज़ होता है कम्पैक्ट डिस्क का या सीडी का, जिसको सीडी बोलते हैं आप, उसका नॉर्मल साइज़ होता है 700 MB। ठीक है। द फॉर्मेट वाज ओरिजिनली डेवलप स्टोर द प्ले साउंड प्ले के लिए, वीडियो प्ले के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए CDDA, बट लेटर डेवलप CD रोम। बाद में इसको रोम के एज भी यूज किया जाता है। CD का जो नॉर्मल साइज़ है 700 MB है। 1982 में फिलिप्स और सोनी ने बनाया था, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज के लिए बनाया गया था। ठीक है। स्टार्टिंग में CD बनी, उस CDDA बना, उसके बाद CD रोम भी आ गई। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे हमारी है वो DVD। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीडी को अगर आप देखें उसके अंदर कुछ कलर कम मिलेंगे, लेकिन जैसे सीडी और DVD का जो साइज़ है, वो जो उसका फेस है या कह सकते तो शेप है, सेम है, लेकिन उसके कलर के अकॉर्डिंग वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगी। जैसे अगर आप लोगों को सीडी का आपके फेस के सामने करके देखें तो वो हरा हरा कलर के नज़र आएंगे, और DVD आपको मोर कलर दिखेगा, जैसे हमारा जो क्या होता है रेनबो की तरह आपको नज़र आएगी, बहुत सारे कलर नज़र आएंगे उसके अंदर। तो ज़्यादा कलर हो गए वो क्या होगी हमारे DVD। ज़्यादा कलर का मतलब क्या है, उसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल, ज़्यादा ट्रैक और सेक्टर है, और ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। DVD का मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। डिजिटल ऑप्टिकल स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था, 1995 में बनाया गया। द मीडियम साइज कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल। मीडियम साइज का स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क से कम है इसकी कैपेसिटी। एनी टाइप का सॉफ्टवेयर एंड एनी टाइप की फाइल इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं। DVD प्लेयर के अंदर ये चलती है।
डीवीडी है ऑफर हाई स्टोरेज कैपेसिटी। डीवीडी क्या करती है कंपेयर टू सीडी, हायर स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करती है। 4.7 GB जो नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, कंपैक्ट इज वाई हैविंग सम डायमेंशन, इसकी क्या होती है बहुत सारे डायमेंशन के अंदर आपको इसको नजर आएगा। तो ये क्या मेरी डीवीडी। उसके बाद जो है इसके बाद डीवीडी के अलावा हमारा एक फ्लैश ड्राइव भी होता है, पेन ड्राइव बोलते हैं। पेन ड्राइव इज डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड अ फ्लैश मेमोरी विद इंटीग्रेटेड यूएसबी इंटरफेस। जो इंटीग्रेटेड यूएसबी इंटरफेस है उसके थ्रू हमें एक फ्लैश मेमोरी मिलती है, रिमूवेबल है, रीड राइटेबल है, एक से ज़्यादा बार हम कितने चाहे तो कितनी ही बार इसको रीड राइट कर सकते हैं। लेस वेट होता है इसका, 1 ग्राम से 28 ग्राम तक होती है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, 8 GB से लेकर 256 GB तक। आज तो आपने 512 GB और 1 TB की भी आपको आज तक फ्लैश मेमोरी कह सकते हैं, USB पेन ड्राइव और चिप आपको मिल सकती है। ठीक है, मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और एडवांटेज बहुत सारी हैं इनकी। ये जैसे आपने चिप देखी होगी, ये आपके पेन ड्राइव है, इस तरह की पेन ड्राइव है और 2000 के बाद बनाया गया इनको। तो ये मेरे USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव थी। उसके बाद एक मेमोरी कार्ड होता है कंप्यूटर के। मेमोरी कार्ड और मेमोरी कार्टेज इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, यूज फॉर स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर के लिए यूज किया जाता है। फ्लैश मेमोरी, typically using flash memory, these are commonly used in portable electronic device, जो एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल, जैसे हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर का, उसके अंदर हमारा एक मेमोरी कार्ड भी यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी क्या थी मेमोरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस।